हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का, तो आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी बीएसएफ ट्रेडमैन की एक नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी जो भर्ती है वो 2500 प्लस वैकेंसी आने वाली है और इस भर्ती के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं इसी मंथ, क्योंकि ये फरवरी लग गया है। अब 8 फरवरी से पहले पहले आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। तो लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो 8 फरवरी मतलब बात करें तो फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में ही इसका फुल नोटिफिकेशन आने की अपडेट मुझे मिली हुई है, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ और बातें बताना चाहता हूं अंदर की कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें, अगर आप सभी सिंपली 10th पास हैं, 10वीं पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें NSQF लेवल सर्टिफिकेट फर्स्ट का, जिसमें कि सब में नहीं लगता, ये लगता है कुक में, लगता है वेटर में, लगता है इन्हीं सब में लगता है, ठीक है। अगर NSQF लेवल फर्स्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बनवा रहे हो, पिछली बार कट ऑफ कम गया था, अब की भी कम जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कट ऑफ हाई जाएगा अब की बार, चाहे आप NSQF लेवल बनवाओ या फिर ना बनवाओ, चाहे आप कुक में फॉर्म भरो या फिर किसी और अदर ट्रेड में भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बार कट ऑफ आपकी हाई जाएगा, ठीक है, सभी का हाई जाएगा। पिछली बार NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था, इस वजह से बच्चे नहीं बनवा पाए, और वो जो बनवा भी लिए उनका वहां जाकर रिजेक्ट हो गए क्योंकि फर्जी बनवाए थे। तो फर्जी काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको अगर NSQF लेवल सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप सही से बनवाइए, जहां बनवा रहे हो आप जेन्युइन तरीके से बनवाइए। बाकी अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपको NSQF सर्टिफिकेट बनवा कर प्रोवाइड कराएं, तो भैया उसके लिए मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है और मैं आपको NSQF सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा सकता, ये बात सत्य है। अब आप सभी बोलोगे भाई पैसा ले लेना, 2000 3000 दे देना। अब भाई पैसा देने के लिए आप सभी हो ही, क्यों नहीं देंगे आप सभी? तो आप सबको ऐसे चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है। आप काहे परेशान हो रहे हो? देखो, सर्टिफिकेट बनाने का जो तरीका है ना, वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब यह है, जैसे आप सभी कोई कोर्स कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप ITI कर रहे हो, ठीक है। तो ITI फर्स्ट ईयर आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, तो लास्ट में आपका पेपर हो रहा है तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, भाई ये देखो आपका परिणाम है ये। फिर आप सभी दूसरी साल ITI कर रहे हो तो फिर भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, देखो ये आपका परिणाम है। तो इस प्रकार से NSQF सर्टिफिकेट अगर पाना चाहते हो तो उसका भी कोर्स होता है, आप उसका कोर्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं होता, 45 से 3 महीने के दिन में, 3 महीने का 45 दिन का ऐसा होता है, मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो आप सभी वो कोर्स कर डालिए, फर्जी काम में ना परेशान होइए, ठीक है। अगर चलो मान लेते आपके पास समय नहीं है, छोड़े जाने दो NSQF लेवल, आप जो भी ट्रेड है उसमें फॉर्म भरिए, जम कर आपसे पढ़ाई करिए। आपको सिलेक्शन लेना है बीएसएफ में तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट में आपको सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 10th पास होना चाहिए, प्लस में अगर आप सभी कुक के लिए और वेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपके पास NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सभी इनको छोड़कर अगर अदर ट्रेड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आप सभी के पास 10th प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब जैसे आप मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे कि आप कॉबलर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कॉबलर का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप चलो कॉबलर छोड़ो, आप भर रहे हो यहाँ पे बार्बर के लिए फॉर्म, तो बार्बर के लिए भी यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप सबको यहाँ पे पहले से ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। तब से भी इसको बनवा लीजिए, कहीं से भी कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला अब की बार। देखिए मेरे भाई, अब की बार सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वो बदलाव ये है कि अब की बार आपका इस भर्ती में रिटर्न एग्जाम होने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। तो अगर पहले यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होता है तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर बच्चे फिजिकल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप सभी अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करिए। सिलेबस में आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, 25 क्वेश्चन GK आएगा और 25 क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश आने वाला है। चाहे आप हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप सभी इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ नीचे बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आप सभी व्हाट्सअप से जाकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के साथ आप सभी एक ऑफर चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए। आप सभी अगर उसे लेना चाहते हैं आपसे ले सकते हैं। आपकी पढ़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम चाहे जो भी होगा आप सभी उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सभी व्हाट्सअप नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, बहुत ही मस्त ऑफर है। अगर सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप सभी जाइएगा, बाकी जाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमको पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि इतिहास रच देना है, तभी आप सभी जाइएगा, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में आपकी बार सबसे पहले अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने की संभावना है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो आपको करना क्या है। देखिए, अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो आपकी कट ऑफ जो है पिछली बार से कम जाएगी, ये बात फिक्स होगी। मतलब अगर बात करें अप्रॉक्स, तो आप सभी का जो कट ऑफ बनेगा वो करीब 80 पार जाने से
नहीं रहेगा। बात करें जैसे अभी CI ट्रेडमैन का गया था 83 नंबर, तो उसी प्रकार से इसका भी रहेगा 80 से 82 के बीच में कट ऑफ रहेगा अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे वो 85 प्लस ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिल रही होंगी। फिलहाल जैसे भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। और हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर अब। ठीक है, देखिए फिजिकल जो है बहुत ही बड़ा मैटर करता है हर एक बच्चे के अंदर। ठीक है, क्योंकि कितनी रनिंग है, कितना हाइट है, कितना चेस्ट है, पता नहीं फॉर्म भरे या फिर हाइट में ही छट जाएँ, ऐसा हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे फिजिकल जो है मेल का यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग होगा जो कि 24 मिनट के अंदर क्वालीफाई करना पड़ेगा। वहीं अगर हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप सभी का यहाँ पे 78 टू 83 के बीच में होनी चाहिए। आप सभी इसके लिए फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ होगा मैं आप सबको समय समय पर जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।